या उम्र कैद होगी, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि यहाँ पर तो मुल्जिम पकड़े ही नहीं जाते, कुछ दिन मीडिया में बात होती है, उसके बाद मीडिया भी भूल जाता है। महविश कभी ना कभी किसी न किसी वक्त किसी ना किसी सोसाइटी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। बस इनफ इज इनफ, जब लोग कह देते हैं बस बहुत हो गई। दो सूरतें होंगी, या उनको इंसाफ देना पड़ेगा या एक बहुत बड़े अवामी रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। सब्र का पैमाना लोगों का लबरेज होता जा रहा है। आप समझते हैं कि आप महफूज हैं, अपने महलात में बैठे हुए हैं। आप समझते हैं कि आप अपने ऐवानों में बैठकर अपने आप को महफूज समझते हैं। लोग बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं इस बात को कह रहा हूं कि लोग उठें और किसी ना किसी ऐवान में घुस जाएं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अपने लिए रोह हमवार कर रहे हैं। आप खुद ऐसा रास्ता लोगों को बता रहे हैं कि ये रास्ता बाकी रह गया और सारे रास्ते बंद हो गए। अभी 2-4 दिन की जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुझे बहुत सी बातों पर शदीद शर्मिंदगी है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। ऐवानों में क्या हो रहा है समेत आला अफसरान को मुअत्तल किया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, तो क्या ये काफ़ी है? और करते रहें, ये करते रहें। मेरी बहुत सी शिकायत हैं, मेरी बहुत सी शिकायत हैं। इंतहाई दस्त बस्ता, इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंतहाई इनकसारी के साथ, इंतहाई माज़रत के साथ मुझे इंसाफ के इदारों से शिकायत हैं, और शदीद शिकायत हैं। वो नहीं करते हैं इंसाफ। बिल्कुल, वो इंसाफ को तोलते हैं, फिर तोलते हैं, उनके तराजू इंसाफ और दौलत की जो है वो तोल में होते हैं, और वो नाइंसाफी और इंसाफ के तोल में होते हैं। नाइंसाफी का पलड़ा झुका हुआ होता है, हमेशा नाइंसाफी का पलड़ा झुका होता है और इंसाफ हवा में तैर रहा होता है। ये हम हमेशा देखते रहते हैं और ये होता रहता है। अगर आप ये समझते हैं कि मकाफात अमल कोई चीज़ नहीं होती है, तो हमने तारीख में देखा है कभी कभी मकाफात अमल भी होता है, फिर चौक भी सजते हैं, फिर सड़कें और गलियां भी अपने इंसाफ खुद कायम करना शुरू कर देती है। डरे उस वक्त। बिल्कुल। चलें लगाई साहब, ये तो हमने कानून के हवाले से बात की, लेकिन वो जो 400 अफराद वहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन 400 अफराद, वो सिर्फ 400 अफराद नहीं थे, 800 पेरेंट्स भी थे। ज़ाहिर है उन्होंने तरबियत की होगी ना अपने बच्चों की, तो यहाँ पे पेरेंट्स का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आजकल की हमारी जो जनरेशन है, ज़ाहिर है 20 से 25 साल की एज के लोग वहाँ मौजूद होंगे या 30 साल की लोग के एज ग्रुप के लोग मौजूद होंगे, तो क्या तरबियत का भी कोई फुकदान आपको नज़र आता है? अगेन ब्लेम विक्टिम। ये नहीं होना चाहिए ये भी कि माँ बाप जिम्मेदार हैं। माँ बाप किसी की निगरानी नहीं करते हैं। आपकी सोसाइटी के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। अगर फ्रस्ट्रेशन है तो सोसाइटी में से निकालें ना। आप फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे? ये आपका तरीक़ाकार है। आप रियासत है, आपके पास द अथॉरिटी ऑफ द टेरर आपके पास है, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। अगर ताकत का इस्तेमाल करना है तो रियासत करेगी ना। मेरे हाथ में कैसे ताकत का इस्तेमाल आ सकता है कि मैं अपने तौर पर खुद फैसले करने लगूं या कोई शख्स अपने तौर पर खुद फैसले करने लगे? रियासत कहाँ है? रियासत माँ होती है, रियासत बाप होता है, कोई और नहीं होता है। वो पैदा करके आपके सामने ला कर देते हैं। इसकी तालीम तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है। और रियासत ऐसे इदारे कायम करती है जहाँ बच्चों को सुधारा जाता है। बच्चे आगे स्कूल किस लिए हैं? तालीमी इदारे किस लिए हैं? उस्ताद किस लिए हैं? हम हर चीज़ में कहें माँ बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी सोसाइटी की और रियासत की भी जिम्मेदारी है। दुनिया जहान में ये होता है कि अगर कोई कत्ल होता है तो रियासत मुद्दई बनती है। एक हम हैं, हमारे यहाँ रियासत मुद्दई नहीं बनती है, वो फर्द मुद्दई बनता है। और लगाई साहब, आप समझते हैं कि अगर किसी एक फ़र्द को भी इबरतनाक सज़ा हो जाए, ऐसी सज़ा जो कि वाकई में एक मिसाल बन जाए, तो इस किस्म के वाक़यात इंतकाम ना हो, सज़ा हो, आपके दिल की आग ना हो, ना मुनसिफ की, ना मुस्तगीस की, ना प्रोसिक्यूटर की, ना थानेदार की, ना इन्वेस्टिगेटर की, किसी की दिल की इंतकाम ना हो। लग रहा हो कि ये इंसाफ हो रहा है, तो फिर कोई आपके सामने एक मिसाल बनेगी, तो आप देखेंगे कि लोग किस तरह से याद करते हैं। अच्छा, वैसे हर साल हम देखते हैं 14 अगस्त हो, न्यू ईयर हो या फिर इस तरह का कोई भी दिन हो, उस दिन इस किस्म के कोई ना कोई बदतमीज़ी के वाक़यात लाजमी रिपोर्ट होते हैं। तो इन डेज़ में क्या सिक्योरिटी हाई अलर्ट इतनी होनी चाहिए? किस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वाक़यात? दुनिया में क्यों नहीं होता है? दुनिया में दिन मनाए जाते हैं,
आप कभी जाएं ना, रोम में जाएं, वेटिकन में जाएं, देखें कि कितना बड़ा मजहबी त्यौहार हो रहा होता है। इवन आप अपने जाएं हज के ऊपर, वहां देखें किस तरह हजूम होता है, किस तरह लोग होते हैं, यानी बाकायदा कंधे से कंधा छिलता है। किसी के वहमो गुमान ख्वाबो ख्याल में नहीं आता है मेरे अंदर कोई शैतान बैठा हुआ है, इसलिए कि वहां पर सिस्टम मौजूद होता है और वहां पर इन्वायरमेंट मौजूद होता है कि शैतान को बांध दिया जाता है। हम शैतान को खुला छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जी माँ बाप जिम्मेदार हैं। 8 साल बच्ची घर से कैसे निकली थी, 3 साल का बच्चा घर से कैसे निकला था, 6 साल की बच्ची घर से कैसे निकली थी। माँ को पकड़ो, बाप को पकड़ो। तो आपके समाज में अगर ऐसा है तो फिर 20-20 साल तक, 30-30 साल तक बच्चों को घर में बिठाकर पाला जाए और फिर वो बाहर निकले। आप एनवायरनमेंट पैदा करें, फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में, आप खत्म करें। बिल्कुल। अगर सोसाइटी फ्रस्ट्रेटेड है तो इस रियासत की जिम्मेदारी है कि उसे खत्म करें। अगर रियासत मसाइल पैदा करेगी, मुश्किलात पैदा करेगी, बेरोजगारी पैदा करेगी, भूख पैदा करेगी, बीमारियां पैदा करेगी, अफलास पैदा करेगी, तो फिर लोग इसी तरह से निकलेंगे भाई। रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, उसे तो परवाह नहीं है, वो और चीजों में पड़ जाती है। रियासत के जो 3 दिन गुजर गए थे, उसका तो वाकया रिपोर्ट ही नहीं हुआ था, वो तो एक वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद ही पुलिस भी हरकत में आई और पता चला। वरना ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनारे पाकिस्तान है जहाँ पर, वहाँ पर इस तरह का वाकया पेश आना और किसी को कानो कान खबर, शर्मिंदगी से नींद नहीं आती है कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। इतनी नदामत होती है कि हम कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। हम माक़बल तारीख के दौर में चले गए हैं, जब इंसान जानवर हुआ करता था। हम ऐसे दौर में हैं और हमें ऐसे दौर पर घसीट कर ले जाया गया है, इसलिए कि हमने कदरों को कत्ल किया है, हमने वैल्यूज को कत्ल किया है, हमने इंसानियत को कत्ल किया है, हमने इंसान को कत्ल किया है, हमने इंसान के अंदर मौजूद खैर को, अच्छाई को, भलाई को कत्ल कर दिया है। अब हम सोचते कर रहे हैं कि कहाँ है इंसानियत, कहाँ है अखलाकियात, कहाँ है मॉरलिटी, कहाँ है इथिक्स, कहाँ है। भाई हमने कत्ल कर दिया, इस सोसाइटी ने। इस सोसाइटी के आला मदारिज पर, आला मनासिब पर बैठे हुए लोगों ने अपने हाथों से कत्ल किया है। और बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है हमारी सोसाइटी में। लगाइसा मेरे पास तेजाब गर्दी की भी 2 खबरें भी अभी हुआ है कि जनाब खातून ने आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो ये उसका फैसला है। आपने जबरन रखना है कि तेजाब जाकर उसके मुंह, मतलब तो अगर जो भी है, आप अगर वहशत का जवाब वहशत है तो फेंके उसके मुंह पर तेजाब, क्या जी तेरी सजा ये है, तेरे मुंह को हम इसी तरह से झुलसाते हैं जैसे तुमने उसके मुंह को झुलसाया। तुम्हारे बदन को ऐसे ही तेजाब फेंकते हैं जैसे उसके बदन। और तो और कोर्ट मैरिज की, फिर तलाक दे दी और उसके बाद तेजाब भी फेंक दिया। आप छोड़ दो, आपको नहीं पसंद, आपने तलाक दे दी, आपने छोड़ दिया, अब आपका ताल्लुक नहीं है उस औरत से। ये हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ जंगल का कानून, और हम अपनी आज़ादी के दिनों में इस तरह की गुलामाना जहनियत का मुजाहरा करते हैं। हम एक शदीद किस्म के गुलाम जहन के बदतर गुलाम इब्ने गुलाम लोग हैं, और हमारे साथ यही किया जाता है। हम उस हिरन की तरह होते हैं जिसको चीता देख रहा है और हम चुप करके पड़े होते हैं। जितना भी भाग सकते हैं भागें, हमें पता है कि उसने पकड़ लेना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।